मिजात अजीम सफ़ात समीर समात कबीर शान हामिदम मुसल्लियम व मुसल्लिम क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कुरान अल मजीद वल फ़ुरक़ान अल हमीद व बिल वालिदैनि एहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदुल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। कभी है हकीकत मुंतज़िर नज़रा लिबास मिजाज में हैं हजारों सजदे तड़प रहे मेरी जबीने नियाज में। तुझे क्या बताएं हम नशी मुझे मौत। ये आखिरी बस ये पढ़ रहा हूँ, वैसे तो बड़ी लंबी नज़म है, ये आपने सुनी है। तो फरमाते हैं तुझे क्या बताएं, यानी मौत एक डरावनी चीज़ बनाकर बयान की जाती है ना, तो इन्होंने इसको किस अंदाज में बयान किया है। तुझे क्या बताएं हम नशी, यानी जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को उम्र की तवालत मिली है ना, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, हज़रत मूसा ईसा अलैहिस्सलाम को, तो वो उसका जिक्र यूँ फरमा रहे हैं। तुझे क्या बताएं हम नशी मुझे मौत में वो मज़ा मिला ना मिला मसीह और खिज़र को निशाते उम्र दराज में, क्योंकि वहाँ रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कराया जाएगा। और इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो गैर मशरूत का मोहब्बत का इज़हार जो हम इस दुनिया में करते हैं, वहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुशाफ़ा मुलाकात होगी, और जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी फिर बाकी सारे दुख गम भूल जाएंगे। इंतहाई इज़्ज़तों के लायक खतीब हाजा मस्जिद अज़द अल्लामा अज़हर मुग़ल साहिब, आपकी शख्सियत, यानी मैं ये समझता हूँ कि ये जो बुजुर्गान दीन उलमाए इकराम है ना, इनका मुतालिया देखिए। मैं आया हूँ तो इनको मुतालिया की ज़रूरत नहीं पड़ी, इनको पता है कि शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह कौन है, इसलिए मैं दाद दे रहा हूँ कि ये है उलमा, इनसे सीखना चाहिए उलमा को कि ये सिर्फ निसाबी बातें और गर्दानें याद करना और सर्फ नाव और मंतक और फ़नून में महारत करना ये भी ज़रूरी है, लेकिन ये चीज़ देखें कि गैर निसाबी बातें जिससे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। अल्लामा साहब ने कितनी खूबसूरत अंदाज में हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह की खिदमात को आपके सामने रखा है, और हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह वो हैं। बस मैं यही एक बात इजाफा करूँगा और फिर मैं नासिर साहब और कैसर साहब, इनके वालदा माजिदा, क्योंकि महफिल जो उनसे मुतल्लक है, और फिर मैं इनकी ज़िंदगी से मुतल्लक जो मैंने इनमें खूबसूरतियाँ देखी हैं, जो इनके अंदर सलहीतें देखी हैं, और जो इनमें वस्फ़ व औसाफ़ देखे हैं, उनके मुतल्लक एक बात करूँगा। और ये किस लिए ज़रूरी होता है, बस लंबी बात नहीं होगी। और इसमें उसके बाद एक पैगाम है जो बंगाली शरीफ की तरफ से हम मैसेज देते हैं, वो उसके बाद दुआ है। मैं वो ज़िम्मेदार नहीं हूँ, आपने सब अक्सर लोग ज़मींदार है ना, तो जिसको पता ना हो कि ये ज़मीन कैसी है और वो बीज उसमें बो दे। मैं उतनी बात करूँगा जितनी आप कबूल कर रहे होंगे। तो हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह का उनका जिक्र आया तो इसलिए अब ज़रूरी है। इनके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा, सय्यदुस सादात सालारे अजम दस्ते मुअम्मार तकदीर उमम। और आपका फैज़ान ये है, देखें आपकी करामात तो बेशुमार है ना। चहल सार आपकी किताब में 114 तसनीफ़ ज़खीरतुल मुलूक जैसे इन्होंने जिक्र किया है, ज़खीरतुल मुलूक जैसे इन्होंने जिक्र किया कि वो एक किताब है जो बादशाहों को तरीका बताया गया कि कैसे आप महकूमों के साथ पेश आना है, जो बादशाहों की तालीम कर रहे हैं। तो आपकी बेशुमार करामात हैं। चहल सार आपकी किताब है मार्फत इलाही पे, और आधे फतियात पढ़े जाते हैं, वो तफसीलात में नहीं, मैं सिर्फ ये बताता हूँ आपको कि असल करामत आपकी क्या है। असल करामत आपकी ये है कि कश्मीर में अब देखें
आज भी कश्मीर में कितना सख्त पैरा है, जालिम और जाबर किस तरह इस्तबदाद के पंजे उसने गाड़े हुए हैं, और कितना अरसे से हमारे कश्मीरी भाई जिद्दोजहद कर रहे हैं आज़ादी के लिए और अपने आप को जिहाद के लिए पेश किया है। उस घर का हर बच्चा जिहादी है। तो आज उनके घर का सिलसिला कैसे चल रहा है, ये सोच में आता है ना कि उनके घर का निज़ाम कैसे चल रहा होगा कि यहाँ पर वक्त कर्फ्यू रहता है, हर वक्त मुश्किलात रहती हैं। तो जब हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह अमीर तैमूर के ज़माने में वहाँ हज़रत आपके जो वालिद थे उनके हमदान के आप गवर्नर थे, तो वहाँ से आप जब निकले तो आप 700 कारीगर आपके साथ थे। 700 कारीगर जो आलम यानी दावत का काम करने के अलावा किन किन अलूम में माहिर थे, उनमें दो का जिक्र करता हूँ। एक तो ये जो आज भी मौजूद है कालीन साजी बत्ता साजी, और ये लकड़ी का काम करने वाले। तो आज देखिए कि वहां के जो हुनरमंद हैं एक कालीन बनाते हैं और उनके 6 महीने के खाने का खर्चा निकल आता है। ये है फैजान, औलिया का फैजान ये होता है। और अहबाब औलिया अल्लाह के साथ जुड़े हुए लोग भी लोगों के लिए फायदेमंद होते हैं, नाफे होते हैं, नफा देने वाले होते हैं। जो किसी को नफा नहीं दे रहा तो वो किसी के साथ भी नहीं जुड़ा। औलिया इकराम के साथ ये जो ताल्लुक होते हैं इनको कायम रखना चाहिए। और दूसरी बात कि हर शख्स दुनिया में ये चाहता है कि इक़्तिदार हो, इख्तियार हो, जवानी हो, ताबानी हो, ऐशो इशरत की जिंदगानी हो, जिधर से गुजरे 2-4 लोग सलाम करने वाले हों, इक़्तिदार हो, इख्तियार हो, ये सारी चीज़ें हासिल हो जाएं। अगर सुकून कल्ब मुयस्सर नहीं तो कोई शय हासिल नहीं। अच्छा, तो ये सुकून कल्ब कैसे मुयस्सर आता है? उलमा कहते हैं कि जब इंसान इस दुनिया से देखना, यसअलूनका अनिर रूह, सवाल करते हैं कि रूह क्या है। वह महबूब अलैहिस्सलाम फरमा दीजिए कुल रूह मिन अम्र रब्बी, ये अल्लाह का हुक्म है। अब अल्लाह का हुक्म, इसकी बड़ी तवालत है। उलमा बैठेंगे तो इस बात को समझ गए, और इनसे आप पूछ भी सकते हैं। इस दोनों आयतों का तर्जुमा जो मैं बयान करूँ इसका माहासिल आपके सामने रखने लगा हूँ। यानी तो जब इंसान इस दुनिया में आता है, इससे पहले भी रूह इस जिस्म में दाखिल होने से पहले कहीं मौजूद है, इस जिस्म से निकल जाने के बाद भी मौजूद है। आम लोग सवाल करते हैं कि जब कब्र में दाखिल किया जाता है तो सवाल होता है ये तो अंबिया औलिया तो बड़ी बड़ी शख्सियात है ना, कि ये जिंदा है या नहीं। आम जब शख्स इस दुनिया से रुखसत होता है तो जब कब्र में दाखिल होता है तो उससे 3 सवाल किए जाते हैं। तो सवाल किससे किए जाते हैं? मर रब्बो का, मादीनों का, माकुन फीहा के हाजिर रजुल, ये सवाल किए जाते हैं और वो अरबी में जवाब दे रहा होता है। तो क्या वो जिंदा है या नहीं? आम इंसान जिंदा है तो क्या जाए कि औलिया और अंबिया का जिक्र किया जाए, उनका तो तसर्रुफ होता है। अच्छा, तो ये जो सिर्फ मुसलमानों के लिए ये कानून है? नहीं। जंगे बदर है और आका अलैहिस्सलाम गैब दान नबी हैं। आपने इरशाद फरमाया यहां उतबा का सर होगा, यहां शेबा का सर होगा, यहां अबू जहल का सर होगा। जंग खत्म हुई, देखा वहीं उसी अपने अंजाम तक पहुंचे हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुखातिब होकर कहा कि तुम पहुंच गए अपने अंजाम को। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने पूछा या रसूलल्लाह ये सुनते हैं? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमसे तुमसे बेहतर सुनते हैं। और ये देखो किस तरह सुनते हैं, इनको ये भी पता है कि हमारे कब्रों के ऊपर, जिस्मों के ऊपर जो परिंदा बैठा है वो नर है या मादा है। ये तसर्रुफ किस कदर पड़ गया आम का। तो ये मुखालता और शिकाल पैदा की जाती हैं मुख्तलिफ प्यारे साहब, उनमें ना पड़े। ये देखें कि हमने अपने अमाल कैसे बेहतर करने हैं और अपनी आखिरत को किस तरह संवारना है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हो सके। तो ये है। अच्छा, रूह क्या है? रूह की ताकत भी देखिए। एक इस मुतल्लिक और आपके मैं बयान करूं कि जब इस जमीन पर हैं तो मुझे ये जो आप सामने बैठे हुए ये नजर आ रहे हैं। इस दीवार के पीछे क्या है मुझे इसका इल्म नहीं,
इस दीवार से परे क्या हो रहा है उसका मुझे इल्म नहीं, इस दीवार से परे क्या हो रहा है मुझे उसका कोई इल्म नहीं। आप देखें तसर्रुफ, जब ये जिस्म से रूह निकलती है तो उसकी ताकत परवाज क्या है? उलमा कहते हैं, कहा कि जिस तरह सूरज की किरणें पूरी जमीन को देख रही होती है ना, पढ़ रही होती हैं, इसी तरह फिर आम रूह पूरी कायनात को देख रही होती है, और फिर जहां पे उसके फोकस होता है अपने प्यारों के करीब, कौन क्या अमल कर रहा है उसको देख रही होती है। इसीलिए हुक्म किया गया है कि जब तुम जनाजे में चलो तो जो मरने वाले के बारे में अच्छी अच्छी बातें करो, ताकि वो सुने, तुम कहे कि अप्रिशिएट करे कि ये मेरे बारे में कैसी बातें हो रही हैं। आका अलैहिस्सलाम उस वक्त इरशाद फरमाते हैं कि साहबी, बड़ा ये फिर लंबी बात हो जाएगी, उलमा से आप हदीसें भी सुनते हैं, कुरान भी सुनते हैं, तो बस ये बात समझ लग गई कि मरने के बाद ये जिंदगी खत्म होने का नाम नहीं, एक नई जिंदगी, बरज़खी जिंदगी शुरू होने का नाम है। आलम बरज़ख है, उसमें एक नई जिंदगी है। जिससे पहले जैसे हम अपनी माँ के पेट में थे, हमें क्या इल्म था कि कैसे माँ थे, किस तरह लोथड़ा, और फिर जिस तरह हड्डियाँ और जिस्म तैयार हुआ, फिर 4 महीने 10 दिन के बाद रूह फूंकी गई, तो कैसे वो रूह का और जिस्म का ताल्लुक बना, उसका कोई हमें इल्म है? वो भी कायनात थी, इस दुनिया की, मादी दुनिया की बात कर रहा हूं, वो भी कायनात थी, ये भी, और फिर कब्र की गोद है, वो भी कायनात है। तो अल्लाह ने पर्दा रखा। तो प्यारे साहब, फिर आप ये देखो कि ये चीजें खत्म होने वाली नहीं, और वहां एक दिन जो होगा, यहां पे तो है ना सूरज चढ़ता है, और फिर सूरज चढ़ता है तो फिर दिन शुरू होता है, सूरज डूबता है दिन खत्म होता है। इस तरह हम दिन का अंदाजा लगाते हैं, आदाद करते हैं, हफ्ते का, महीने का, साल का। तो ये यहाँ का निज़ाम है। यहाँ के दिन 50,000 साल का एक दिन होगा क़यामत में, और वो ये दिन ख्वाब ख्याल नजर आएगा, और ये ख्वाब ख्याल की जिंदगी के पीछे हम आखिरत की जिंदगी को गवा बैठे। यहाँ ऐसे ही रहें जैसे शहरों में लोग आके किराएदार नहीं रहते, जैसे मकानों में किराएदार बैठे हैं, और या जी आप खत्म हो गया, आप किसी और जगह पर जॉब होगी, यहां से निकले किसी दूसरी जगह चले। ये जिंदगी, ये पूरी कायनात जमीन ऐसे यहाँ पे जिंदगी गुजारे कि ये समझिए कि हम यहाँ पर किराएदार हैं। आपको फिर कोई चीज छोड़ने का दुख नहीं होगा। बेशुमार लोगों को जब मर रहे होते हैं ना, तो उनकी अजीब, देखा ना चेहरे के ऊपर, लोग कहते हैं जिसका चेहरा बड़ा इत्मीनान वाला था, चेहरे से लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि इसकी जिंदगी किस तरह गुजरी है, और अब कैसे ये इसकी आखिरत की जिंदगी है, आलम बरज़ख की। क्योंकि जब इंसान इस दुनिया को छोड़ता है तो उसकी माथे के तेवर बदली हो जाए तो उसको अफसोस हो रहा होता है, मैंने इतना कुछ बनाया था, हाय हाय इनके लिए छोड़ के आ रहा हूँ, फलां तो मेरा मुखालिफ खाएगा, फलां मेरा शरीक खाएगा, फलां मेरे प्याल खाएंगे। वो तकलीफ हो रही होती है अंदर से, तो वो कैफियत, भाई इतना जमा क्यों किया था? उतने जमा करना था ना जो अपने हाथ से तकसीम करके जाते। ये नहीं बताया रसूलुल्लाह ने सदका क्या चीज है, खैरात क्या चीज है, अल्लाह की राह में सर्फ करना क्या है। अपने हाथ से तुम तकसीम नहीं करते, तुम्हारी औलादें करेंगी? नहीं, औलादें को हर एक नेक औलादें नहीं होती ना इन तरह, इनकी तरह। कितनी खूबसूरत महफिल से जाई है, अपनी वालदा को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। देखें प्यारे साहबो, मम्मात इंसान कतामलु इल्ला मिन सलास, जब इंसान मर जाता है, और हम इस बात को जान रहे हैं, जब इंसान मर जाता है, यहां से भी लोगों को मुगालता पड़ जाता है। देखो जो हदीस जो है जी, कोई चीज नहीं पहुंचती, कोई चीज नहीं पहुंचती, भाई बाबा नहीं पहुंचती, हम भी कहते हैं नहीं पहुंचती। क्या चीज नहीं पहुंचती? जब जो उम्रा कर रहा था उसका सवाब उसको नहीं मिल सकता ना, खुद उम्रा कर रहा होता, खुद हज कर रहा था, अब उसका सवाब उसके जिम्मे नहीं रहा, अब नहीं कर सकता ये नेक काम। कोई बीमार है, किसी की बीमार पुरसी करने के लिए जा रहा था, तो वो जो उसको नेकियां मिल रही थी अब उसको नहीं मिल सकती। किसी जनाजे में शिरकत के लिए जा रहा था, वो जो नेकियां उसको मिल रही थी वो अब नहीं मिल रही। किसी के लिए और आसानी पैदा कर रहा है, रास्ता खोल रहा है, किसी मस्जिद मदरसे में कोई काम कर रहा है, और किसी बीमार को, किसी कैदी को की मदद कर रहा है, वो अब काम नहीं कर सकता, तो अब वो दफ्तर अमाल उसका बंद हो गया। ये बात हम मानते हैं, जब बंदा मर जाता है दफ्तर अमाल ये वाला बंद है। इल्ला मिन सलास, सिवाय 3 चीजों के। कौन सी 3 चीजें हैं? मरने वाले ने कोई ऐसा इल्म सिखाया हो, ओ इल्म यंतफू बिही, ऐसा इल्म सिखाया हो जो फायदा दे रहा हो लोगों को।
तो वो जो जब तक सीना बसीना इल्म चलता रहेगा उसको उसका अजर मिलता रहेगा। और वालिदैन सालिहीन, और ऐसी नेक औलाद जिनकी अच्छी तरबियत की होगी, साले तरबियत की होगी, उनको लुकमा हलाल खिलाया होगा, उनकी तरबियत में उनको सिखाया होगा कि बेटा झूठ नहीं बोलना, किसी का हक नहीं खाना, किसी को तकलीफ नहीं देनी। देखा ऐसे लोग पेश होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है जो सबसे बदबख्त है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जो क़यामत के वाले दिन कंगाल होगा। आप अलैहिस्सलाम से सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह वो कैसे कंगाल होगा? उस दिन तो कोई लेन देन, उस वक्त तो कोई सिक्के की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, कंगाल कैसे होगा? तो बताया जाएगा कि वो कंगाल ऐसे होगा कि दुनिया में रहते उसने हज किए, उम्रे किए, अल्लाह की राह में सर्फ किया, सब कुछ किया, लेकिन क्या करता था? लोगों का हक मार लेता था। जब फरिश्ते उसका नाप तोल करने आएंगे तो इसके अनाम अमाल में नेकियां ही नेकियां, ओ पहाड़ों की मानो नेकियां होगी। तो इसने फलां की 4 फुट या 6 फुट जगह दबाई थी, इसके बदले इसकी ये हज वाली नेकी काट लो। इसने फलां का माल दबाया था और बेजा उसके ऊपर काबज हो गया था और वादा खिलाफी कर ली थी, इसके ऊपर इसके उम्रे काट लो, इसके दिए हुए जो रस्ते हैं वो काट लो, हत्ता कि नेकियां खत्म हो जाएंगी और कहा जाएगा कि अब दूसरे शख्स के गुनाह इसके हिस्से में डाल दो। ऐसा शख्स कंगाल होगा। प्यारे साहब ये बात ज़हन नशीन करें, हर रोज मुहस्बा हमने करना है कि क्या हम वैसे कंगाल तो नहीं हो रहे, इधर नेकियों के अंबार लगा रहे हैं, उधर पता चले कि बिल्कुल खाली हाथ खाली ऐसे। इन चीजों से अपने आप को बचाए। तो ये दूसरी बात मैं कह रहा था कि और ऐसी नेक औलाद जो अपने वालिदैन के लिए दुआ करती है, ईसाल करती है, जैसे हजरत साद ने अपनी मां के लिए कुआं खुदवाया। इसके ऊपर अब बहस नहीं कि ये सवाब पहुंचता या नहीं पहुंचता, ये भाई सच्ची बातें हैं, रूह तो जिंदा रहती है। और अब आखिरी बात ये सुन लीजिए, वालिदैन सालिहीन यदू लहू, और तीसरी क्या है? ओ मिन सदक़तिन जारियतिन। तो ये है प्यारे साहब वो नुक्ते की बात अब आप तक पहुंच चुकी। आज आप जनाब नासिर खोखर और कैसर खोखर साहब की वालदा माजिदा के इसाले स्वाब में आए हैं, आप इनके दुख में शरीक हैं और इनकी डारत कितना खूबसूरत ये रस्म है कि एक दूसरे की तकलीफ में हम एक दूसरे के पास जाते हैं। और ये शहर में आके मुझे अंदाजा हुआ कि इनकी जिंदगियां कितनी खूबसूरत गुजर रही हैं। हम ये समझ रहे थे कि हम गांव वाले खुश नसीब हैं कि हमारे जनाजे सिर्फ खूबसूरत होते हैं, बड़े होते हैं और यहाँ पर वहां पर इसाले सवाब होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ आके देखा इतना बड़ा जनाजा तो गाँव में नहीं होता। इतनी आवाम, इतनी मोहब्बत और इखलास के साथ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक है कि जिस जनाजे में 40 लोग शरीक हो जाएं तो अल्लाह तबारक तआला मरने वाले की बख्शिश फरमा देते हैं। तो इनकी वालदा माजिदा तो बहुत खुशकिस्मत हैं। और फिर देखें कि कुछ जनाजे ऐसे होते हैं, 2 तरह के जनाजे होते हैं। जनाजे में इसी नीयत से जाना चाहिए क्योंकि जोर का नमाज का वक्त भी है। बस मैं यहाँ इसी बात पर अपना बात को मुकम्मल करता हूँ कि आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैं समझ गया कि अब आप दाएं बाएं करवट लेना शुरू कर दिए, इसका मतलब यह कि दुआ का वक्त हो चुका है। तो मेरे फिर कभी मौका रहा तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे आगे बात की जाएगी। अल्लाह तबारक तआला से ये दुआ है कि हमारा यहाँ आना मिल बैठना अपनी बारगाह इज़्ज़त में कबूल व मंजूर फरमाए और हज़रत माई साहबा को अल्लाह तबारक तआला करवट करवट जन्नत अता फरमाएं और खातून जन्नत की कनीज़ों में जगह अता फरमाएं और जनाब रहमत आलमिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से बहरामंद फरमाएं और इनके ख़ानदान को इसी तरह सलूक इत्तफ़ाक़ मोहब्बत के साथ जिस तरह उन्होंने जुड़ा हुआ था इसी तरह जुड़ा रहे और उनके जो तसर्रुफ़ है इनके ख़ानदान पर इसी तरह कायम दायम रहे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग़। या नबी